कि सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार क्या हैं, किस किस तरह से या किस किस प्रकार से हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्व निभा सकते हैं। इसके मुख्य प्रकार इस तरह हैं। सबसे पहला, आर्थिक उत्तरदायित्व। देखिए, सभी उत्तरदायित्वों में सबसे पहला उत्तरदायित्व तो यही आता है कि एक व्यवसाय को लाभ अर्जित करना है। उसके लिए उसे अपने उपभोक्ताओं को वस्तुएं या सेवाएं लगातार उपलब्ध करानी है, उन पर लाभ अर्जित करना है, ताकि फिर उस लाभ के कारण व्यवसाय लंबे समय तक चले। यदि लाभ ही अर्जित नहीं करेंगे तो व्यवसाय तो टिकेगा ही नहीं, और यदि व्यवसाय नहीं टिकेगा तो फिर वो आगे जाके समाज के लिए क्या कर पाएगा। इसलिए सबसे पहला उत्तरदायित्व आर्थिक उत्तरदायित्व है, जो कि व्यवसाय का अपने पूंजीपतियों या अपने ग्राहकों आदि की तरफ होता है। अब ये पूंजीपति, ग्राहक आदि भी तो समाज का ही हिस्सा है। तो यदि व्यवसाय लाभ अर्जित करके पूंजीपतियों को दे रहा है, उस लाभ का इस्तेमाल करके व्यवसाय को और बढ़ाया जा रहा है, उसकी शक्ति बढ़ाई जा रही है, ताकि जब व्यवसाय और शक्तिशाली हो तो और कुछ कर पाए समाज के लिए, तो यह भी एक अच्छा उत्तरदायित्व हुआ। तो यह था पहला उत्तरदायित्व कि आर्थिक रूप से व्यवसाय को समाज के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरा, कानूनी उत्तरदायित्व। इसके अंदर वो जिम्मेदारियां आती हैं जो कानून के द्वारा व्यवसाय के लिए पालन करना जरूरी होते हैं। हर देश में कई प्रकार के कानून होते हैं, जैसे श्रम कानून है। श्रम कानून यह बताते हैं कि श्रमिकों को न्यूनतम कितना भुगतान करना है, उन्हें किस प्रकार की कार्य की स्थितियां प्रदान करनी है। तो यदि एक व्यवसाय इन चीजों का पालन करता है तो वह एक तरह से अपने कानूनी उत्तरदायित्व को निभा रहा है। तो ऐसे कानूनी उत्तरदायित्व को निभाया जा सकता है। और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं कि करों का समय पर भुगतान करना, सरकार द्वारा नए कानून जब बनाए जाते हैं तो उनको सीखना, उनका पालन करना, ये सभी चीजें करके एक व्यवसाय अपने कानूनी उत्तरदायित्व को निभाता है। इसके बाद आते हैं नैतिक उत्तरदायित्व। नैतिक उत्तरदायित्व में वो व्यवहार आते हैं जो समाज व्यवसाय से अपेक्षा करता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कानून में नहीं लिखी जाएंगी, लेकिन समाज आपसे इसकी उम्मीद करता है कि आप उनका पालन करें। जैसे कि किसी भी उत्पाद का विज्ञापन देते समय हमें मनुष्यों की धार्मिक भावनाओं का आदर करना होता है। कई बार कुछ व्यवसाय अपने विज्ञापनों में धार्मिक भावनाओं की कदर नहीं करते, इसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता। तो इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए व्यवसाय को खुद यह देखना चाहिए कि उनकी क्या क्रिया समाज के द्वारा अपेक्षित है या क्या नहीं। तो जो चीजें समाज उनसे उम्मीद करता है उनका पालन करना व्यवसाय का नैतिक उत्तरदायित्व है। इसके अलावा कुछ उत्तरदायित्व विवेकशील उत्तरदायित्व भी होते हैं। ये उत्तरदायित्व ऐसे उत्तरदायित्व हैं जिन्हें करने के लिए कोई व्यवसाय को नहीं कहेगा। व्यवसायों को खुद यह देखना चाहिए कि उन्हें क्या कार्य करने हैं। उन्हें अपने मन से कुछ ऐसी सुविधाएं, कुछ ऐसी सेवाएं समाज के लिए उपलब्ध करानी चाहिए जो समाज के हित में हो। जैसे मान लीजिए कल को यदि कहीं बाढ़ या भूकंप आता है तो वहां जाकर पीड़ितों की सेवा करना, सहायता करना, दान देना आदि व्यवसायों के लिए उनके विवेक पर आधारित है कि उनकी सोच या उनका विवेक उन्हें इस बात के लिए क्या कहता है। कई व्यवसाय खुद ब खुद अपनी तरफ से इस तरह की स्थितियों में दान देते हैं। तो ऐसे में जो दायित्व वो निभा रहे हैं वो विवेकशील उत्तरदायित्व कहलाते हैं। तो ये चार मुख्य प्रकार के उत्तरदायित्व हमने देखे। एक आर्थिक उत्तरदायित्व, दूसरे कानूनी उत्तरदायित्व, नैतिक उत्तरदायित्व और चौथा विवेकशील उत्तरदायित्व। ये चारों उत्तरदायित्व मिलकर सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्माण करते हैं। अब आइए आज के भाग के अंत में हम यह भी देख लें कि व्यवसाय समाज के किन वर्गों के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यवसाय जिन वर्गों के प्रति उत्तरदायी होता है उनमें से मुख्य वर्गों में सबसे पहले आते हैं अंशधारी व स्वामी। जैसा हमने अभी जिक्र किया कि व्यवसाय का अपने अंशधारियों, स्वामियों आदि के प्रति उत्तरदायित्व होता है कि व्यवसाय उनके पूंजी का सही जगह पर सही तरीके से उपयोग करे या सुनिश्चित करे कि वह उस पर लाभ अर्जित कर रहा है, वह व्यवसाय की निरंतरता को बनाए रख रहा है।
ऐसा कर कर अंशधारियों या स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व को निभाया जा सकता है। इसी प्रकार कर्मचारी गणों के प्रति भी व्यवसाय का उत्तरदायित्व होता है। कर्मचारियों को उनके काम के बदले में उचित वेतन देना, उनकी शिकायतों, उनकी समस्याओं को सुनना, ध्यान देना, उन्हें अपने व्यवसाय में कार्य के लिए अच्छी स्थितियां प्रदान करना, चाहे वो मानसिक स्थितियां हो, चाहे वो भौतिक स्थितियां हो, अच्छी स्थिति प्रदान करना ताकि कर्मचारी खुशी से काम करें। यह सभी चीजें व्यवसाय के कर्मचारियों के प्रति दायित्व में आते हैं। उपभोक्ताओं के प्रति दायित्व की यदि बात की जाए तो उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध कराना, मिलावट ना करना, उनको उचित सूचनाएं प्रदान करना, उनसे उचित कीमत लेना, उन्हें वस्तुओं सेवाओं के प्रति जागरूक बनाना, ऐसी चीजें व्यवसाय की उपभोक्ताओं के प्रति दायित्व में आते हैं। व अंत में सरकार व समाज के प्रति उत्तरदायित्व। सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों, नीतियों को पालन करना, समय पर कर का भुगतान करना, ये सरकार के प्रति उत्तरदायित्व में आते हैं। समाज के प्रति उत्तरदायित्व में समाज के हितों को ध्यान रखना, समाज के लिए सुविधाएं, सेवाएं आदि प्रदान करना, ये सभी समाज के प्रति उत्तरदायित्व में आते हैं।